Hello students, welcome to CodeGrab. So today's topic will be a difference between list, tuple, set and dictionary. So basically पाइथन के अंदर जो हमारे नॉर्मल डेटा टाइप्स होते हैं लाइक इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग ये तो है ही ठीक है। साथ साथ हमारे पास कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी होते हैं लाइक लिस्ट टपल सेट एंड डिक्शनरी। इन सबकी अपनी एक वर्किंग है और सबके बीच में ही अपना एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे लिस्ट टपल डिक्शनरी और सेट के बीच में। तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे बेटा कि आपको समझ में आए कि इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो कोडिंग में भी कैसे होंगे, राइट। तो जैसे आप सबसे पहले तो एक डिफरेंस यहाँ पे ये देखो कि जो लिस्ट के लिए इसका सबसे लास्ट डिफरेंस देखो सबसे पहले। जो लिस्ट है, लिस्ट के लिए जो ब्रैकेट्स यूज होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं। टपल के लिए राउंड ब्रैकेट्स यूज होते हैं। डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं और आपके सेट के लिए भी कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं। अब ये होते क्या हैं, देखो देखा जाए तो ये सारे ही डेटा टाइप्स क्या है, आपके ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है। मतलब इसके अंदर कोई सिंगल डेटा स्टोर नहीं होता, ग्रुप ऑफ डेटा स्टोर आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम सी या सी प्लस प्लस में एरे पढ़ते हैं वैसे ही पाइथन के अंदर लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट्स है। तो लिस्ट सबसे पहले अगर हम देखें तो लिस्ट टपल डिक्शनरी और सेट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो इसके म्यूटेबिलिटी को लेके होता है, राइट। कि जो लिस्ट होती है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो चेंजेबल है, ठीक है। वो क्या होते हैं, मेंबर्स जो आपके हैं वो चेंजेबल है। टपल के नॉट चेंजेबल हैं, ठीक है। डिक्शनरी के चेंजेबल हैं, मैं बताती हूँ कैसे। और सेट्स के नॉट चेंजेबल है। देखो हम सबसे पहले तो आइडियली खोल के सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे देखो एक लिस्ट बनाई। सबसे पहले ls इक्वल्स टू, अब देखो मैंने आपको बोला था कि लिस्ट के अंदर आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं। तो सपोज करिए हमने 10 20 30 ये 3 एलिमेंट्स दिए और मैंने ये लिस्ट बना ली, ठीक है। तो अगर आप अभी इसका टाइप चेक करोगे टाइप ऑफ ls तो यू कैन सी कि इसका टाइप क्या है, ये लिस्ट है। अब देखो लिस्ट का कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा। सबसे पहली बात कि लिस्ट आपकी ऑर्डर्ड होती है, ठीक है, म्यूटेबल होती है। ऑर्डर्ड होती है और आपकी लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया कि इनको क्या मिलती है, एक ऑर्डरिंग मिलती है, लोकेशन के अकॉर्डिंग ये फिट होते हैं। जैसे 10 जो है ये 0th पोजीशन पे है, 21st पे है और 32 पे है। तो अगर मैं यहाँ पे ls ऑफ 0, इसे हम क्या बोलेंगे, ls ऑफ 0। तो अगर मैं इसे ls ऑफ 0 लिखूंगी तो देखो क्या आंसर दिया इसने, 10। अगर मैं ls ऑफ 1 लिखूंगी तो क्या दिया, 20। अगर मैं ls ऑफ 4 लिखूं तो फोर्थ तो लोकेशन अभी हमने मेंटेन ही नहीं करी तो इसने क्या दे दिया, एरर कि लिस्ट इज इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। ये तो हमारा जो लिस्ट का इसने ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करी, ये लिस्ट की प्रॉपर्टी शो हुई कि लिस्ट एक ऑर्डर्ड टाइप है जिसको एक ऑर्डर मिल रहा है, लोकेशन वाइज एक ऑर्डर मिल रहा है 0 1 2 के सेंस में। और जो इसकी लोकेशन है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी म्यूटेबिलिटी की, म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि लिस्ट क्या है आपकी, चेंजेबल है। चेंजेबल मीन्स कि हमने सपोज कहा ls ऑफ 1 शुड बी 100, तो ls ऑफ 1 देखो अभी क्या है 20, ठीक है। और अगर मैंने ls ऑफ 1 इक्वल्स टू 100 कर दिया और अब मैं अगर ls को प्रिंट करूंगी तो देखो उसने उसको रिप्लेस कर दिया, 20 को रिप्लेस किससे कर दिया इसने, 100 से रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब लिस्ट क्या है आपकी, ऑर्डर्ड है। और ये वाली चीज़ क्या बता रही है आपको, जो मैंने कोड ये वाला किया ये बता रहा है कि लिस्ट आपका म्यूटेबल भी है, ठीक है। अब बात आती है टपल की। अब टपल जो होती है वो आपकी ऑर्डर्ड होती है पर म्यूटेबल नहीं होती है। अब जैसे टपल है टपल हमने कैसे बनानी है, राउंड ब्रैकेट से। तो जैसे हमने कहा 1,44,66। तो अगर मैं अभी इसका टाइप चेक करूंगी टाइप ऑफ टी तो इसने क्या बता दिया कि ये क्लास क्या है, टपल है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब लेकिन अगर मैं इसका इंडेक्स चेक करूं, जैसे मैंने कहा टप ऑफ 0 पे क्या है तो उसने बता दिया 1, मैंने कहा टप ऑफ 1 पे क्या है उसने कह दिया 44, ये भी ठीक है। इसका मतलब टपल क्या है आपकी, ऑर्डर्ड है, राइट। लेकिन जो टपल है वो ऑर्डर्ड है, लेकिन टपल आपकी म्यूटेबल नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे टी ऑफ 0 को बोलूँ कि ये 100 हो जाए तो ये मना कर देगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल जो है आपका आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टपल के अंदर कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो लिस्ट और टपल में अगर हम डिफरेंस देखें तो देखो हमें हाँ इसका एक डिफरेंस और है। डिफरेंस क्या है, ये तो दोनों चीज़ें खैर इसमें सेम ही है कि लिस्ट और टपल के अंदर डुप्लीकेट मेंबर्स आ सकते हैं। डुप्लीकेट मेंबर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं चाहूँ कि लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट, जैसे अगर मैं अभी एलएस प्रिंट कर रही हूँ तो 10, 100 और 30 एलिमेंट है। सपोज एक लिस्ट में मुझे एक एलिमेंट और डालना है तो मैंने एक अपेंड फंक्शन यूज़ करा कि इसके अंदर एक एलिमेंट और ऐड हो जाए, मैंने इसको 100 ही डाल दिया तो 100 ये ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ सकते हैं। ऐसी अगर मैं टपल की बात करूँ, मैंने टपल ऑफ अच्छा टपल में तो इसमें अपेंड नहीं होगा खैर, ठीक है। तो खैर टपल में और लिस्ट में दोनों में, जैसे अगर मैं टपल ही बनाती हूँ कोई एक, मैंने कहा 1 2 3 1 2 3, तो आप देख लो मैंने तीनों एलिमेंट्स रिपीट करें तो ये तीनों एलिमेंट्स कैरी करेगा। दैट मीन्स टपल और लिस्ट दोनों के अंदर जो है आपके डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ होते हैं। लिस्ट चेंजेबल होता है, टपल नॉट चेंजेबल होता है। लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, टपल भी ऑर्डर्ड होती है। और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है, टपल राउंड ब्रैकेट्स में आता है। ये तो हमने लिस्ट और टपल को हमने देख लिया। अब बात आती है डिक्शनरी की। अब जो डिक्शनरी है वो डिक्शनरी कैसे काम करती है। डिक्शनरी इज बेसिकली योर की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी होता है आपका की वैल्यू पेयर। ये कैसे बनता है, जैसे मैंने कहा डी इक्वल्स कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर बनाने होते हैं। कीज जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, ठीक है, और वैल्यूज जो होती है वो म्यूटेबल होती हैं। कीज आपकी यूनिक रहती हैं, वैल्यूज आपकी रिपीट हो सकती हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कहा 1 पे, या इसको ऐसा कर लेते हैं कि हमने ए फॉर एप्पल कर लिया। सपोज हमने कहा ए फॉर एप्पल, ठीक है, और ऐसे मैंने कह दिया। अब देखो इसमें ये जो ए है ये की है, इस की वैल्यू क्या है, एप्पल। ऐसे मैंने कह दिया बी फॉर बॉय, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे कह दिया सी एंड सी फॉर कैट। सपोज ये मैंने 3 एलिमेंट्स दे दिए। अगर मैं इसका अभी टाइप चेक करूंगी तो टाइप ऑफ डी में आपका डिक्ट आ रहा है, तो ये डिक्शनरी है, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि पहली बात, जो डिक्शनरी होती है वो ऑर्डर्ड नहीं होती है। दैट मीन्स इनको किसी भी तरीके की कोई लोकेशन असाइन नहीं है 0 1 2। whenever you want to access the value of dictionary then you have to access it with the help of its key like d of। अब देखो अगर मैं d of 0 लिखूंगी ना तो एरर दिखा देगा क्योंकि d की एरर है, क्योंकि ये यहाँ पे ये जब भी डिक्शनरी के अंदर सर्चिंग करेगा तो ये की से करेगा ना कि किसी इंडेक्स से करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सपोज d of b, तो यहाँ पे देखो उसने दिखा दिया बॉय। दैट मीन्स whenever we have to access some value from the dictionary we have to access it with the help of its key not the index, ठीक है। इंडेक्स नहीं होता है, ऑर्डर्ड नहीं होता है डिक्शनरी, ठीक है। दूसरी बात, डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज जो मतलब वैल्यूज तो रिपीट हो सकती है लेकिन जो आपकी की होती है वो यूनिक रहती है। अब आप इसका एक एग्जांपल देखो। सपोज मैंने यहाँ पे डी ऑफ ए इक्वल्स टू एप्पल की जगह सपोज मैंने कर दिया आर्ट, राइट। अब आप अगर डी को प्रिंट कराओगे ना तो आप देखो ए की वैल्यू अपडेट हो गई। दैट मीन्स क्योंकि मैंने जो की ऑलरेडी थी ए, वो की पे वापस वैल्यू असाइन करी तो की मेरी वापस ए से ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ए नाम की ऑलरेडी एक की है। तो उस पर वैल्यू तो अपडेट हो जाएगी लेकिन की हमारी यूनिक ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मैं कोई सी और वर्ड्स लेटर से सपोज बनाती है डी ऑफ आर इक्वल्स टू सपोज मैंने कह दिया रेट, तो देखो ये आपका एक नया वैल्यू ऐड कर देगा। ये देखो यहाँ पे इसने नया वैल्यू ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इवन आप मान लो एक नई डिक्शनरी बना रहे हो, ठीक है। आपने अगर जैसे कहा ना ए, या कुछ और भी ले सकता है, ऐसा नहीं हमें ए ही लेना है। सपोज मैंने यहाँ पे कहा 1
ठीक है, और मैंने कह दिया ये 1 1 है, ठीक है। फिर मैंने कह दिया 2, ठीक है, तो इसके लिए मैंने कह दिया 2 जो है वो 2 है, ठीक है। मान लो मैंने वापस से सेम की दे दी 1, ठीक है, और इस पे मैंने कह दिया कि ये 1 क्या है, जो है ये 1 है, ठीक है। तो अब ये देखो क्या करेगा, अब जब मैं डी को प्रिंट करूंगी ना, देखो 1 की वैल्यू इसने 1 1 1 ली, क्यों? क्योंकि उसको जब सबसे पहले 1 का की पे वैल्यू क्या मिला 1, ठीक है, तो इसने 1 पे अभी 1 सेट किया, फिर 2 पे 2 सेट किया, लेकिन 1 जब दोबारा से की सेम मिल गई ना, तो इसने उसकी वैल्यू अपडेट कर दी, क्योंकि वैल्यू जो कीज है वो एक एक ही बार रखेगा, यूनिक रखेगा, और उसकी वैल्यू क्या कर देगा, उस पर अपडेट कर देगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसका है, डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी में हम क्या कह सकते हैं कि डिक्शनरी के अंदर कोई भी डुप्लीकेट मेंबर नहीं हो सकते। डुप्लीकेट मेंबर का मतलब यहाँ पे वैल्यू से नहीं है, डुप्लीकेट मेंबर का मतलब यहाँ पे की से है, ठीक है। चेंजेबल है, चेंजेबल क्या है, इसमें वैल्यूज चेंजेबल है। अनऑर्डर्ड है, क्योंकि इसमें हम इंडेक्सेस से काम नहीं कर रहे हैं, इसमें हम की से काम करते हैं, इसीलिए ये अनऑर्डर्ड है। चौथी बात कर्ली ब्रेसेस में आता है, ठीक है। लास्ट हमारा आता है सेट। सेट क्या करता है आपका, सेट जैसे हम मैथ्स में सेट पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा ही है। तो सेट क्या करता है, जैसे मैंने सेट के लिए एक एस वेरिएबल ले लिया, ये भी कर्ली ब्रेसेस में ही होता है। इसके अंदर की वैल्यू पेयर नहीं होता है, सिर्फ वैल्यूज ही होती हैं, बट वैल्यूज यूनिक होती हैं। जैसे अगर मैं वैल्यू सपोज मैंने कहा 10 20 30, और मैंने वापस से दो वैल्यूज रिपीट कर दी 20 और 30, तो अगर मैं इसको प्रिंट भी करूँगी ना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यूज क्या है, यूनिक ही आ रही है, ठीक है। जो आपकी सेट होती है ना, सेट जो है इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं आते हैं। सेट के अंदर हम चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐड तो कर सकते हैं एलिमेंट, इसमें एक ऐड फंक्शन होता है, जैसे हमने एस डॉट ऐड सपोज कर दिया 300, तो एस में ये ऐड तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो आपका चेंज नहीं होगा। अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड क्यों बोला है बेटा, क्योंकि इसके अंदर अगेन कोई इंडेक्स असाइन नहीं होता। जैसे अगर मैं एस ऑफ 0 बोलूँ, सॉरी एक मिनट, एस ऑफ 0 बोलूँ तो एरर आ जाएगा। इसके अंदर अगर आपको एलिमेंट्स एक्सेस करने भी है ना सेट के अंदर, तो आप लूप से ही कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक सेट बना लूँ, जैसे मैंने ये सेट बना लिया 2 3 4 2 3 4, ऐसे मैंने एक सेट बना लिया, तो मैं इसको लूप से तो एक्सेस कर सकती हूँ। सपोज मैंने कहा फॉर आई इन एस एंड प्रिंट आई, ठीक है ना। तो अब मैं अगर इसे रन करूँगी, ठीक है, तो ये देखो ये क्या प्रिंट करेगा 2 3 4, क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स ही लेगा, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स देखो रीड कर लेगा। ये देखो 2 3 4 आ रहा है ना, अभी 2 3 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट में वैल्यू दोनों बार रिपीट कर दी 2 2 3 3 4 4, तो सेट में इसने कंसीडर तो 2 3 4 ही किया, और प्रिंट क्या किया जब इसने लूप लगाया आई में, तो इसने एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 प्रिंट किया। तो आप इस तरीके से एलिमेंट्स सेट पे एक्सेस कर सकते हो। तो आई थिंक आपको देखो क्लियर हो गया होगा सारे डिफरेंसेस कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ हैं, टपल्स में भी अलाउ हैं, डिक्शनरी में अलाउ नहीं है, सेट में भी अलाउ नहीं है। लिस्ट के अंदर लिस्ट चेंजेबल है, टपल चेंजेबल नहीं है, डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज चेंजेबल है, और सेट के अंदर चेंजेबल नहीं है, पर आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। लिस्ट ऑर्डर्ड है, टपल भी ऑर्डर्ड है, डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है, सेट अनऑर्डर्ड है, क्योंकि इसके अंदर दोनों के अंदर ही लोकेशन असाइन नहीं होती है, ठीक है। लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट आता है, टपल के अंदर राउंड ब्रैकेट आता है, डिक्शनरी के अंदर कर्ली ब्रेसेस आते हैं, और सेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस आता है। आई होप आप लोगों को इनके बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल मेक वीडियोस फॉर दैट ऑल्सो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कोडक्राफ्ट। आई होप बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू so much. That's all for today. Have a nice day.